मुझको पहले जीतो, तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहे। शक्ति दास नाराज कराए साई, जो क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। फिर क्या हुआ संजय? फिर क्या हुआ? शंकर की दैवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिराने। पिछली सा झपट खींचकर शैया के नीचे घुटनों से दाब दिया, पंजों से गला दबोच लिया। आंखों के कटोरों से दोनों साबुत गोले कच्चे आमों की गुठली के जैसे उछल गए। खाली गड्ढों से काला लहू उबल पड़ा। अंधा कर दिया उसको पहले ही। कितना दयालु है अश्वत्थामा। बड़े कष्टों से जोड़ जोड़ कर शब्द कहे उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो। तुम इसके लायक नहीं हो नर पशु धृष्टद्युम्न। तुमने निशस्त्र दौड़ की कायर हत्या की है, यह बदला है। फिर ठोकरों से चूर चूर कर दिए उसके मर्मस्थल। बस करो। फिर क्या हुआ संजय? कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा आंखें मलते बाहर आए, उन्हें क्षण भर में गिरा दिया। शतानी को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया। सोया था दूर शिखंडी, उसके पास पहुंचकर बातों के बीचों बीच एक बाण मारा, जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन शैया को धरती के अंदर समा गया। फिर क्या हुआ? हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं। बाधा में डालो तुरंत। संजय फिर? संजय नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य व प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा दोनों वहां थे। बच्चे बूढ़े सैनिक जो भी बाहर भागे, बाणों से छेद दिया कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिघाड़ कर बाहर भागे और शैया पर सोई हुई सारी स्त्रियां जहां थीं वहीं कुचली गई। फिर उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दी आग। काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती है। कैसी ज्योति से घिरा होगा अश्वत्थामा। ठहरो संजय, ठहरो। मेरी दृष्टि से दिखला दो मुझे एक बार वीर अश्वत्थामा को। माता वह कुरूप है, भयंकर है। किंतु वीर है। उसने वह किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। माता व्यास ने मुझे दिव्य दृष्टि दी थी सिर्फ युद्ध की अवधि के लिए। पता नहीं कब यह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। इसीलिए कहती हूँ, अन्याय उसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझको दिखला दो उसे एक बार। मैं प्रयास करता हूँ। मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा के। दीवारों हट जाओ। राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती है वह वाया से सिमट जाए, दूरी मिट जाए। क्षितिज रेखा के बाद जो भी दृष्टि से छिपे हैं वे निकट आ जाए। अंधेरा है, ये वो स्थल है जहां मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था। अस्त्र शस्त्र लिए हुए कौन ये दोनों योद्धा आए? अरे ये है कृपाचार्य कृतवर्मा। दुर्योधन, दुर्योधन। वो है महाराज, जिससे मृत दुर्योधन को हिंसक पशु खींच ले गए हैं उस झाड़ी में। ठीक है, हम बहुत गिरते से लगते हैं। समझ नहीं पड़ता है, मुख से बह बहकर काले काले थक्कों सा जमा हुआ है चारों ओर। झलक भी
एक भी होता। महाराज के मुख पर आवा संतोष की धरा डाली, पलके भी खोली। ढूंढ रहे हैं इसे, शायद अश्वत्थामा को। महाराज, अश्वत्थामा अपनी मणि और ब्रह्मास्त्र लेने गया है। उसे लेकर वो वन में चले जाएं। महाराज की आंखों से बह रहे हैं। माता, यह क्या पट्टी उतारी नहीं तुमने? वह देखो आया अश्वत्थामा। नहीं नहीं संजय, नहीं देख नहीं पाऊंगी मैं किसी भी तरह मनोन्मुख दुर्योधन को। यह पट्टी बंदी है संजय, बंदी ही रहने दो। तुम बताते जाओ मुझको क्या हो रहा है वहाँ। अश्वत्थामा आ गया है पर बिल्कुल चुप है, शीश झुकाए है। महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया। आप बता सकते हैं, ऋषि उठाकर लाठी दे देंगे। नहीं स्वामी नहीं, मैं अपनी अनाधिकारी हूँ। शेष अभी भी सुरक्षित है उत्तरा। जन्म देगी जो पांडवों का अधिकारी हो। किससे कहते हो अश्वत्थामा, किससे कहते हो? महाराज नहीं किसकी चित्कार है ये? माता गांधारी, मैं कहता हूँ धैर्य धरो। जिस तरह तुम्हारी को पुत्रहीन कर दी कृष्ण ने, उसी तरह उत्तरा को मैं कर दूंगा पुत्रहीन। शेष नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। कृष्ण चाहे पूरी योग माया से रक्षा कर ले। तो वहाँ पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है तुमने कृष्ण, ये सब तुमने किया है। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्म के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ कृष्ण सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने नहीं प्रसव किया था कंकाल को, इंगित पर तुम्हारे ही वीर ने अदान किया। क्यों नहीं शाप दिया तुमने वो कृष्ण को, जो शाप दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचितम में धर्म है, कृष्ण लो। प्रभु हो या परात्पर हो, जो भी हो, तुम्हारा सारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने वन में एक साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा। तुम माता, मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग शेष मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मारूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुए, कोई नहीं था, वो मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर कहूंगा। मैं ही युग अंतर तक जीवन में, तुम मृत्यु तुम मैं ही हूँ। शाप में तुमका स्वीकार है। ये क्या किया तुमने? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए कृष्ण। लेकिन तुम पर मेरी ममता खा गए। कर देते
ऐसा न कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्र हीरा नहीं हूँ। प्रभु हूँ या परापर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता। ये क्या किया मैंने विदु, ये क्या किया? रक्षा करो अपनी अपमर्जन, अपनी अपमर्जन। मैंने तो सोचा था बलकर धारण कर रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडवों को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध निष्ठा शांत नहीं होगी कृष्ण की। तो ये लो, ये है ब्रह्मास्त्र। अर्जुन, याद करो अपने विदित कर्ण, इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुन लो तुम नव के देवतागण, अपने अपने विद्वारों पे आरूढ़ साक्षी रहोगे तुम। विवश किया मुझे अर्जुन ने। ये लो, ये है ब्रह्मास्त्र। ये क्या किया अश्वत्थामा? राधव, ये क्या किया? कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण, मेरे प्रतिशोध में वादक बनकर? मैं हूं व्यास। ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ हो नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन में। गेहूं की बालों में सत फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। भस्म हो जाने दो व्यास, आने दो पहले, मैं भी तो देखूं रक्षक शक्ति कृष्ण की। तो देख उधर, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। व्यास, मैं क्या करूं? मैं था अकेला और अन्यायी कृष्ण पांडवों सहित मेरा वध करने को आतुर थे। अर्जुन सुनो, मैं हूं व्यास। तुम वापस ले लो अपने ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से मत ध्वस्त कर तू मनुष्यता को। व्यास, मैं अशक्त हूं। मुझको ज्ञात है कि नीति केवल आक्रमण की, पीछे हटना मुझे या मेरे अस्त्रों को नहीं सिखाया मेरे पिता ने। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो अर्जुन, ये अचूक अश्वत्थामा का निश्चय ही गिरे जाके उत्तरा के गर्भ पे वापस नहीं होगा। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। मैं नहीं, तुमको ये इसलिए बता दिया। मैंने कहा था कभी, मुझे मत मारे दो, फिर भी घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझे मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा तुम्हें। मुझे मत पग दो, फिर भी तुम तक पहुंचकर रहूंगा मैं प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, लेकिन कर्मों में उतारा नहीं। धीरे धीरे खो दी थी दिव्य दृष्टि। व्यास,